आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का दूसरा प्रश्न। इससे पहले के वीडियो में हमने पहला प्रश्न कर लिया था पूरा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है। और पहला प्रश्न हमारा क्या है? 2 10 30 बटे 1 + 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3। तो देखिए इसको हम लोग लिखते हैं और ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा वो हमें टिक आउट करना है। ठीक है। 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3। तो देखिए 2 गुना 1/√3 बटे 1 + 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 1/√3 तो 2/√3 बटे क्या होगा? 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2/√3 इस बराबर को यहाँ नीचे लिखिए, बटे इसका एलसीएम लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, यानी 3 + 1/3 बराबर क्या? 2/√3। और इसको गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3 है तो गुना करके 3/4 हो जाए। देखिए 2 से 2 बार में 2 दूना 4, 2 एकम 2, और √3 से 3 जो है √3 बार में कटेगा, क्योंकि आप जानते हैं √3 गुना √3 क्या होता है? 3 हो जाता है √3 बार में। तो यहाँ क्या हमारा निकल कर आया? √3/2। अब यह √3/2 किसका मान होता है यह हमें पहले पता करना होगा। √3/2 किसका मान होता है? देखिए sin 60 का मान क्या होता है? cos 60 का मान, tan 60 का मान या sin 30 का मान। तो इसमें से हमारा sin 60 का मान √3/2 होता है। तो हम यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा सही जाएगा? ए नंबर। और हम यहाँ लिख सकते हैं क्या प्रश्न में आपका? इसके बगल में आप अगर लिखना चाहेंगे तो sin 60 डिग्री, क्योंकि √3/2 क्या होता है? sin 60 डिग्री के बराबर होता है। यह हमने पहला प्रश्न किया दूसरे प्रश्न का। अब चलेंगे दूसरे की ओर, देख लीजिए आप लोग इसको पहले। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45। तो 10 स्क्वायर 45 यानी कि 10 45 का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो अगर हम इसको हल करें तो किस तरह लिखेंगे? बटे 1 माइनस, ऊपर में माइनस है, प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 + 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस। ठीक है, जैसा कि ये हमारा माइनस में था, यानी कि 1 - 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और 1 + 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 - 1 0/2, और 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा? 0 डिग्री। हमारा 0 आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि डी नंबर हमारा ऑप्शन डी हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं हम 0। और ये हमारा दूसरे प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
आइए अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। देखिए यहाँ पर साइन 2a मतलब 2 गुना थीटा, और यहाँ 2 साइन ए मतलब 2 गुना साइन थीटा। या देखिए इस तरह समझते हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है किसके, ऑप्शन हमारा दिया हुआ 0, 30, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए साइन 2 गुना, अब ए है, ए हमारा क्या होगा, ए के जगह हम लोग ये एंगल पुट करेंगे, ठीक है। 2 गुना 0 डिग्री बराबर 2 गुना साइन 0 डिग्री। देखिए हमने एंगल पुट किया, यानी साइन 2 गुना 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री। साइन 2 गुना 0 डिग्री साइन 0 डिग्री बराबर 2 गुना साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 कितना होता है, 0, यानी कि 2 गुना साइन 0 0 होता है, और इधर भी साइन 0 क्या होगा, 0, और 2 गुना 0 क्या होगा, 0। देखिए सिर्फ इसी केस में आपको बराबर मिलेगा, बाद बाकी अगर आप करते हैं 30 डिग्री लेकर तो देखिए बराबर नहीं होगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ठीक। साइन 2 गुना 30 डिग्री बराबर 2 गुना साइन 30 डिग्री। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ साइन 2 गुना 30 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ 2 गुना साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वो होगा। तो क्या कभी साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, जैसे देखिए 1/2। तो क्या ये बराबर हुआ कभी, क्या साइन 60 होता है √3/2, और ये हो गया आपको 1, इसको काटेंगे तो 1 होगा। कभी भी ये केस में बराबर नहीं होगा, सिर्फ एक एंगल होगा 0 जिस पर कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए बराबर होता है, ठीक है। एंगल दोनों बराबर होता है क्योंकि दोनों का मान 0 आ जाता है। देख लीजिए इसी तरह आप लोग 45 से करेंगे, 60 से करेंगे तो भी बराबर कहीं नहीं होगा, सिर्फ 0 डिग्री पर होगा क्योंकि दोनों का मान 0 हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा हमारा, 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो 2 गुना 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए 1/√3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 बटे में क्या आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2/√3 बटे 3 माइनस 1/3, एलसीएम विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2/√3, और इसको सॉल्व करते तो क्या आता, 2/3, और गुना में लेके आएंगे तो 3/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और √3 से 3 कितने बार में कटेगा, √3 बार में, क्योंकि हमें पता है क्या, √3 कोई भी दो संख्या रूट वाली है तो एक बार वो पूर्ण संख्या में बदल जाती है। हमारा मान क्या आ गया, √3। अब देखिए √3 इनमें से किन के मान के बराबर होता है, cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30। तो हमें पता है कि tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो हमारा यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, tan 60। ये देखिए इस तरह हमने चौथा प्रश्न कर लिया।
अब हम लोग इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3, और क्या कह रहा है, a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, साथ ही साथ a हमारा जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ a प्लस बी जो दिया है वह थीटा के लिए दिया है और a माइनस बी भी थीटा के लिए दिया है। तो आइए इसको हल करते हैं। पहले देखिए 10a प्लस बी है बराबर √3। सबसे पहले ये बताइए 10 में किसका मान होता है √3, तो आप कहेंगे 10 60 डिग्री का मान होता है। 10 60 डिग्री बराबर क्या, √3। तो देखिए 10a प्लस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 10 60 डिग्री, और ये a प्लस बी किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया। ठीक है, यानी a प्लस बी हमारा क्या निकल कर आया, 60 के बराबर, क्योंकि 10 से अगर काटेंगे तो 10 कट ही जाएगा, a प्लस बी हमारा 60 डिग्री आया। अब साथ ही साथ हमें क्या कहा है, 10a माइनस बी बराबर क्या होना चाहिए, 1/√3। सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि 10 में 1/√3 होता किसका है, तो आप देखेंगे 1/√3 होता है 10 30 डिग्री का, 1/√3, यानी कि इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10a माइनस बी बराबर 10 30 डिग्री, यानी कि a माइनस बी किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अगर आप इस तरह से इसको पहला समीकरण मान लीजिए और इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, या आप चाहिए तो जोड़ने पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी 2 कट जाएगा। चलिए जोड़ने ही कर लेते हैं। जोड़ने पर क्या था हमारा समीकरण पहला, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम यहाँ लिखते घटाने पर तो हम चिन्ह बदल के a को काटते, अभी जोड़ना है तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, तो एक बार b प्लस का एक बार b माइनस का कट जाएगा, और जोड़ना है तो a और a मिलकर क्या हो जाएगा, 2a, और इधर 60 और 30 मिलकर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी यहाँ से a का मान हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 2 90/2 45 डिग्री, यानी a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक, अब देखिए इस a का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में रखिए या 2 में रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान सेम ही निकल कर आएगा। समीकरण पहला क्या था हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a का मान हमें कितना है, 45 डिग्री हम लोग निकाल कर लाए हैं। इस तरह b हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री घटा 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री। ठीक, देखिए अब हम चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि हमें a का मान कितना आया, 45 डिग्री, और b का मान क्या आया,
15 डिग्री। अब देखते हैं हम थोड़ा जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है क्या उसके अनुसार से हमारा बन रहा है क्या। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी 45 और 15 मिलके कितना होगा 60 होगा। 60 0 से बड़ा है लेकिन 90 के बराबर या छोटा होना चाहिए। तो देखिए हमें छोटा प्राप्त हुआ है और a बड़ा होना चाहिए b से। देखिए b हमारा कितना है 15 डिग्री और a हमारा 45 डिग्री है, तो यहाँ भी a b से बड़ा है। यानी जितना जितना हमें फॉर्मेट दिया हुआ था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और जो जो हमें कह रहा था उसके अनुसार से हमने a का मान 45 निकाला और b का मान 15 निकाला। जितना भी ये हमें प्रूफ करने बोल रहा था कि a प्लस बी 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ a प्लस बी करेंगे तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। इस तरह हमने इस प्रश्न का फाइनल आंसर निकाल लिया, प्राप्त कर लिया। अब आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, साइन a प्लस बी बराबर क्या साइन a और प्लस साइन b होता है क्या। देखिए ये असत्य है, ये कथन हमारा असत्य है। अब देखिए कैसे, तो उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए साइन a प्लस बी दिया हुआ है बराबर क्या कहा, ये होता है साइन a प्लस साइन b, ऐसा प्रश्न में कहा है और हमने इसका उत्तर दिया है असत्य। तो अपने कारण की हम लोग पुष्टि करके देखते हैं। जैसे a बराबर हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री और b बराबर हम लोग लेते हैं 60 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। देखिए साइन a का मान क्या था, हमने लिया था 30 प्लस 60 और बराबर साइन 30 डिग्री जोड़ साइन 60 डिग्री। अब यहाँ साइन क्या हो जाएगा, ये 60 30 जुड़कर 90 डिग्री और यहाँ आ जाएगा साइन 30 डिग्री जोड़ साइन 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ साइन 90 का मान क्या कितना होता है 1 होता है और साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 √3/2। देखिए क्या कभी ये दोनों बराबर है, यहाँ बराबर नहीं है, इसीलिए हमने इसका उत्तर असत्य लिखा था। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये प्रश्न का उत्तर हमारा सत्य है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, साइन 45 कितना होता है। इस तरह आप जो जो बढ़ते जाएंगे यह मान बढ़ता जाएगा, यानी कि मान में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा असत्य, क्योंकि कॉस थीटा के मान में जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ एक बार वृद्धि होगी फिर दूसरी बार में वो कमी हो जाती है, या शुरू से लेकर अंतिम कॉस 0 से लेकर आप 90 तक देखेंगे तो वहाँ पे कभी कमी और कभी वृद्धि होती है। ठीक, तो यहाँ हम लोग ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है, थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। तो ये सभी मानों पर नहीं होता है। हमने जब टेबल बताया था अनुपातिक सारणी का तो उस समय बताया था कि साइन और कॉस सिर्फ एक एंगल जो कि 45 डिग्री है उस पर बराबर होते हैं। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, असत्य। और कारण में हम लिखेंगे क्या,
सिर्फ 45 डिग्री पर साइन थीटा बराबर होते हैं कॉस थीटा के। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। क्या a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है? तो हाँ, ये सत्य कथन है। कारण हम लोग लिखेंगे क्या? देखिए, कॉट 0 का मान क्या होता है? कॉट 0 बराबर अपरिभाषित होता है। कैसे होता है ये हमने पिछली वीडियो में आपको अनुपातिक सारणी वाली वीडियो में बताया है। पूरा डिटेल वाइज आप लोग पिछली वीडियो को देख लेंगे, यह आपको पता चल जाएगा कि क्यों अपरिभाषित होता है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ आंसर लिखा और अपने कथन को लिखा और कथन में कारण के साथ पुष्टि किया। इसमें आप देखिए कैसे लिखेंगे, इसका आप मान लिखकर भी दिखा सकते हैं और इसी तरह आप यहाँ भी मान लिखकर दिखा सकते हैं। कॉस 0 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर, ये आप मान लिखते जाएंगे तो वो आपको प्रूफ हो जाएगा कि थीटा में कॉस थीटा के मान की थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, लेकिन साइन में यह काम करता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ मान में भी वृद्धि होती है। देखिए, ये पहला प्रश्न हमने प्रूफ कर दिया यहाँ कि बराबर नहीं है, इस तरह नहीं होता है। ठीक, ये साइन a प्लस b दोनों अलग अलग एंगल हो जाते हैं। इस तरह हमने दूसरा प्रश्न किया, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये प्रश्नावली 8.2 का अंतिम प्रश्न था। आप लोग देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर किन्हीं को समझ में नहीं आएगा तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उनका निराकरण वहीं कर देंगे। इस तरह हमने पांचों प्रश्न का, चौथे प्रश्न के पांचों प्रश्न का उत्तर लिख लिया। ये हमारे प्रश्नावली 8.2 का अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं अगली वीडियो में।